सबसे पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो दुमका का जिला कार्यालय है, आज हम लोग स्वर्गीय रामदास सोरेन का भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज पूरे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में रामदास सोरेन जी नहीं रहे, जो कि अभी तत्कालीन में झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। जैसे आप लोग को पता है कि 1963 में घोड़ाबंधा जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था और 1986 में कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से इसने स्नातक की पढ़ाई की। आप सबको जानते हैं कि अपोलो अस्पताल दिल्ली में ये अंतिम सांस लिए और जैसे आपको पता है कि 2 अगस्त 2025 को ये अपने पैतृक आवास घोड़ाबंधा में बाथरूम से गिर करके सिर पर इनको गंभीर चोटें आई थी और चोट आने के बाद इनको अपोलो अस्पताल दिल्ली में इनको भर्ती कराया जाता है और 13 दिन तक इनका इलाज चलता है। इससे पूर्व भी आप जानते हैं कि 4 अगस्त को हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो जाता है और यही महीना अगस्त महीना में 2 आदिवासी महापुरुष इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये सचमुच में झारखंड राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पूरा झारखंड राज्य शोक की लहर में डूबा हुआ है। जैसे आप सबको जानते हैं कि इनका जो राजनीतिक जीवन है, हम उन पर थोड़ा सा फोकस डालना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा 1980 में ये मैट्रिक एग्ज़ाम पास किए और 1986 में ये कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ये स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के साथ आंदोलन करते हैं। साथ मिलकर के ये लोग झारखंड आंदोलन में कूद पड़ते हैं और दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ ये कदम से कदम मिला के चलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2005 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उस निर्दलीय चुनाव में ये 35,000 वोट लाते हैं, जो कि सबको चौंकाने वाला विषय था। निर्दलीय प्रत्याशी 35,000 वोट और बाद में घाटशिला विधानसभा से 2009 में ये पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको टिकट देती है और कांग्रेस के नेता प्रदीप बालमुचू को हरा करके ये पहली बार विधायक बनते हैं। और इसके बाद 2014 में बीजेपी के नेता लक्ष्मण टुडू से ये चुनाव हार जाते हैं 2014 में और 2019 में फिर ये जेएमएम से चुनाव जीतते हैं और 2024 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और बाबूलाल सोरेन को हरा करके 2024 में ये फिर विधायक बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये 3 बार विधायक बनते हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री बनते हैं। जैसे आपको पता है कि इनका राजनीतिक जीवन ये ग्राम प्रधान से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफ़र रहा। पहले ये ग्राम प्रधान थे और धीरे धीरे ये झारखंड राज्य के 2 बार मंत्री बनते हैं। और सचमुच में आज रामदास सोरेन इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद पूरे झारखंड राज्य शोक की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि ये एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ये इनका जो स्वभाव था बिल्कुल सरल था, सबके साथ मिलनसार थे, सबके साथ मिलते थे, जुलते थे, अपनी समस्याओं को लोग बताते थे, उसका वो समाधान करते थे। वो हर प्रयास करते थे कि लोग का समस्या का समाधान हो। सचमुच में ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे
तथा जमीन से जुड़ा हुआ नेता था, क्या इनका जगह कोई ले पाएगा? नहीं, इनका जगह तो ले पाना अभी तत्काल में हम लोग नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इसका जगह कोई ले पाए। सचमुच में जो गैप रह गया है इसकी भरपाई करना अभी झारखंड राज्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। सचमुच में आज स्वर्गीय रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, इसीलिए आज हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिला कार्यालय दुमका में इनका भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। उनके परिवार को क्या संदेश दीजिएगा? उनके परिवार को हम लोग यही संदेश देंगे कि आप लोग ढांढस बांधे, क्योंकि इस अवस्था में चूँकि आप जानते हैं कि विगत समय में ही 4 अगस्त को हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का अचानक उनका भी निधन हो जाता है और इसके जस्ट 13 दिन बाद हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गद्दावर नेता स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का भी निधन हो जाता है। तो कुल मिला के यही बोलेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बहुत दुख भरी दिन है कि 2 दिग्गज आदिवासी नेता को हमने खो दिया है, एक धरती पुत्र को हमने खो दिया है।